लोग एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे, एक्टिविटीज़ पे काम करेंगे। मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था कि हर स्क्रीन एक एक्टिविटी होती है मोबाइल एप्लीकेशन में, जावा में या एंड्रॉयड में। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक मेन एक्टिविटी बनी हुई है। इसको मैं कह लेता हूँ लॉगिन एक्टिविटी। तो इसको हम लोग रीनेम कैसे करते हैं? एंड्रॉयड के अंदर हम लोग डायरेक्ट रीनेम नहीं कर सकते, हमें इसको रीफैक्टर करना पड़ता है। रीफैक्टरिंग का क्या मतलब होता है? रीफैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि हमारी ये एक्टिविटी जहाँ जहाँ यूज़ हो रही होगी वहाँ पे भी ये ऑटो रीनेम हो जाएगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ लॉगिन एक्टिविटी। मैंने इसको रीफैक्टर किया, ये मेरी लॉगिन एक्टिविटी हो चुकी है, इसका नेम हो चुका है। लेकिन इससे लिंक जो हमारी एक्सएमएल क्लास है वो अभी भी मेन एक्टिविटी को शो कर रही है। हम लोग इसको भी रीनेम कर लेते हैं। राइट क्लिक करें, यहाँ पे आप रीफैक्टर के अंदर जाएं और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करें। एक्टिविटी मेन है, इसको मैं कर लेता हूँ एक्टिविटी लॉगिन। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं एक और न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं दूंगा साइन अप एक्टिविटी। तो मैं अपना हमारे जो आइडेंटिफायर होता है मैं उस पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक्टिविटी में जाऊँगा। एक्टिविटी में यहाँ पे एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी पे क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे मैं उसको नाम दे दूँगा साइन अप एक्टिविटी। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक्टिविटी का नेम साइन अप एक्टिविटी हो गया है और इसने ऑटो हमारा जो एक्सएमएल क्लास है लेआउट का नेम उसने एक्टिविटी साइन अप कर दिया है। इसको फिनिश करेंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, कीप मेमोरी चेंजेस या लोड फाइल सिस्टम्स। कीप मेमोरी चेंजेस करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, आप लोगों ने देखा ग्रेडल बिल्ड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दो एक्टिविटीज़ आ गई हैं, साइन अप एक्टिविटी एंड लॉगिन एक्टिविटी। साइन अप एक्टिविटी ये है, साइन अप एक्टिविटी के अंदर आप देख सकते हैं कि आप हमारे पास कुछ भी यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। हमने जैसा कि बात की थी कि हम लोग दो लेआउट्स पे काम करेंगे, एक लीनियर और एक रिलेटिव। तो सबसे पहले लीनियर को इसमें यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं और उसको ओरिएंटेशन दे देते हैं कि हमारे पास जो है वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि मेरी एक्टिविटी क्रिएट हो गई है, मैं लॉगिन में जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ कि मैं लॉगिन के जितने भी व्यूज़ मैंने क्रिएट किए थे मैं वो सारे कॉपी करके अपनी साइन अप की एक्टिविटी में रख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ पे जो है वो ग्रेविटी देनी होगी। ग्रेविटी क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे ये सारे व्यूज़ बॉटम में चाहिए, सॉरी सेंटर में चाहिए। इसके बाद मुझे पैडिंग भी चाहिए, पैडिंग हॉरिजॉन्टल 20 dp। तो देखिए मेरी पैडिंग भी आ गई। मैं इस लॉगिन के बटन को साइन अप या रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर पे रीनेम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अप, साइन अप राइट। ईमेल पासवर्ड, मुझे दो वैल्यूज़ या दो फील्ड्स और चाहिए अपने साइन अप के लिए। फर्स्ट वन इज़ नेम, मुझे यूज़र का नेम चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम कर लेता हूँ। अच्छा, इनपुट टाइप क्या होगी? ओनली टेक्स्ट। ठीक है, नेम हो गया। यहाँ पे ईमेल है तो मैं ईमेल को रीनेम करके यहाँ पे मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर दे दिया राइट। और मैं इसको दे देता हूँ इनपुट टाइप में नंबर। मुझे आइकन्स भी चेंज करने हैं, चलें आइकन चेंज कर लेते हैं। ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ से वेक्टर एसेट के अंदर जाएंगे, क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से अगर मैं नेम सर्च करूँ तो मुझे नेम का कोई रेलेवेंट आइकन नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे पर्सन कर लेता हूँ सिलेक्ट। पर्सन मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाके मुझे आउटलाइन चाहिए, ओके किया मैंने। और मैं यहाँ पे नेम अंडरस्कोर आइकन इसको रीनेम कर देता हूँ, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। नेम में जाएंगे, यहाँ पे मैं नेम आइकन लिखूँगा तो मेरा नेम आइकन आ गया। इसी तरीके से मुझे फ़ोन नंबर के लिए भी एक आइकन चाहिए, तो उसी तरीके से ड्रॉएबल पे राइट क्लिक और एंड देन वेक्टर एसेट्स, क्लिप आर्ट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने लिखा फ़ोन। तो फ़ोन का मुझे यहाँ पे एक आइकन ऑलरेडी मिल गया है, ये वाला ले लेते हैं फ़ोन का आइकन। और मुझे चाहिए आउटलाइंड, ओके करेंगे। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ फ़ोन अंडरस्कोर आइकन, नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और यहाँ पे इसको फ़ोन आइकन दे देते हैं। ठीक है, तो मेरा एक साइन अप पेज भी रेडी हो चुका है। अब मेरे पास दो स्क्रीन्स हैं, दो एक्टिविटीज़ हैं, एक लॉगिन एक्टिविटी, दिस इज़ द लॉगिन एक्टिविटी, और
एक मेरे पास है साइन अप एक्टिविटी, मैं इसको रीनेम करके हेलो वर्ल्ड को लॉगिन कर देता हूँ, या वेलकम कर देते हैं इसको, वेलकम, राइट। मेरे पास ईमेल पासवर्ड लॉगिन में है और मेरे पास साइन अप में 4 फील्ड्स हैं, 4 फील्ड्स हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड देन पासवर्ड, राइट। तो इस तरह से हम लोग 2 एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक क्लास होती है मैनिफेस्ट, जो कि आप कहाँ से जाके देख सकते हैं कि मैनिफेस्ट का फोल्डर है, इसके अंदर एक ही एक्सएमएल क्लास है मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से काम करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक एक्टिविटी जो है वो ऐड नहीं हुई है, तो मैं इसी तरीके से जाके एक और एक्टिविटी ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट हो जानी चाहिए थी, लेकिन समहाउ मेरे पास एक्टिविटी क्रिएट नहीं हुई है। आई थिंक मैंने कुछ और गलत सेलेक्ट कर लिया है। तो मेरे पास इस तरह से एक्टिविटी एक क्रिएट हो जाएगी और मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ विद द स्लैश क्लोजिंग टैग, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो मैं अपना एक प्रोजेक्ट रन कर लेता हूं। मैनिफेस्ट फाइल में आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी का टैग है, इसके अंदर हमारे पास एक इंटेंट फ़िल्टर है। इंटेंट फ़िल्टर क्या बताता है कि ये जो एक्टिविटी है लॉगिन एक्टिविटी, दिस इज़ अ लॉन्चर और मेन एक्टिविटी। जब मेरी ऐप स्टार्ट होगी, मेरी ऐप ओपन होगी, तो मुझे डिफ़ॉल्ट मेरे पास जो मुझे एक्टिविटी नज़र आएगी वो लॉगिन एक्टिविटी होगी। लॉगिन एक्टिविटी में मेरे पास क्या मसला आ रहा है, मेरे पास असाइन नहीं हो पा रहा ये लॉगिन के वक्त पैडिंग। तो हम लोग इसके लिए क्या कर लें, हम लोग इसको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लॉगिन एक्टिविटी के अंदर हमें क्या मसला आ रहा है। ये हम लोग एक काम ये करते हैं कि हम लोग ये वाले कोड डिलीट कर देते हैं, सिर्फ हम लोग सेट कंटेंट का कोड अपने पास रखते हैं। अब देखते हैं कि हमारी एक्टिविटी के अंदर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ गया, ठीक है। ये मेरी लॉगिन एक्टिविटी आ गई है। मुझे अब अगर इस लॉगिन से साइन अप एक्टिविटी के अंदर जाना होगा तो मैं किस तरह से जाऊंगा, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। अभी हम लोगों ने 2 एक्टिविटीज़ बना ली हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे अपनी ऐप के स्टार्ट पे साइन अप एक्टिविटी को खुलवाना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि मैं इंटेंट फ़िल्टर को यहाँ से कट करूँगा और मैं अपनी साइन अप एक्टिविटी में रख दूँगा। अब देखें, अब मैं रन करता हूँ। अब जब मैं रन करूँगा तो मेरी कौन सी एक्टिविटी ओपन होती है, क्योंकि मैंने साइन अप एक्टिविटी को लॉन्चर एक्टिविटी बना दिया है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें भी एग्जैक्टली सेम मसला है। मैं ये पीस ऑफ कोड डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास मुझे मसला फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में किस तरीके से ट्रांजिशन कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं।